एवरीवन, दिस इज रिदम झा। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनका बोर्ड 17 फेब से है और तुमने पूरे साल क्या पढ़ा वो दूसरा जगह है, लेकिन अगर तुमने ये वीक बर्बाद किया ना एग्जाम में जाके बेटा जो गिल्ट होगा ना याद रखोगे। तो मैं तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कि एकदम अमृत है। अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। तो सबसे पहले है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का तांडव सीरीज, रामबाण सीरीज और जितने भी 750 प्लस वाले सीरीज आ रहे हैं उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाता। यस, नहीं जाता। अगर जाएगा भी तो तुम्हें 50 ही बनाने हैं या फिर 40 ही बनाने हैं, तो तुम्हें इतना लोड नहीं लेना क्योंकि वो बेस्ट सीरीज है। मैंने सारे फॉलो करे थे और मैं बताती हूँ। देखो, मान लो तुम लेक्चर देख रहे हो और फिर मान लो तुम्हें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या करना है, एक पेज लेना है एंड जस्ट स्टार मार्क करके लिख लेना है कि पूरा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं लिखना, जस्ट लिख लेना है कि तुम्हें वो अगली बार गलती ना हो। तो मान लो तुमने 5 घंटे का लेक्चर देखा, तो तुम्हें 2 पेज होने चाहिए जो तुम्हें नहीं आते हैं और उसके बाद खत्म होने के बाद तुम्हें वो सब रट लेना है, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि पेपर कैसे लिखना है। अभी पेपर लिखने की प्रैक्टिस करो वरना एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी, आई एम टेलिंग यू। मुझे हर्षिकार दुर्गिकार में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इतने सारे PYQ लगाए, मेरे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं एग्जाम में मैंने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी होगी, क्योंकि देखो अभी अगर तुमने क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिया ना, और बिहार बोर्ड एग्जाम में अलग ही क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ भी प्रीवियस ईयर तो अब नहीं आते हैं, तो तुम्हें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो तुम अगर पूरे साल पढ़ाई की हो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा, तो तुम क्या करो, जस्ट अपने फ़ोन में गूगल में लिखो कि बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ईयर है वो डाल के, और उसके बाद उसे सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आई होप तुमने रट लिया होगा सारे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव मत करना, लेकिन सब्जेक्टिव जितने भी है खुद से सोच के, और तुम्हें दिमाग में पॉइंट्स बनाने आने चाहिए। और एक पॉइंट है वो है कि अब जिसका भी मैथ्स खराब है, जिनका ऑब्जेक्टिव सही सॉल्व नहीं होता, तो वो अभी वो मैथ का अस्पताल एक संजय सर का सीरीज आ रहा है, उसको जरूर फॉलो करो। मैंने उसके सारे क्वेश्चन लगाए थे। मेरी मैथ्स बहुत खराब रही है शुरू से ही, एंड मेरा जो रिजल्ट है वो भी मैथ्स लेके ही डूबा था। तो मैथ्स अच्छे से करना। तो सब्जेक्टिव मैंने बहुत अच्छा करा था। ऑब्जेक्टिव देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है मैथ्स का, क्योंकि उसमें भी तुम्हें सॉल्व करना है, इसमें भी सॉल्व करना है। इसमें बस लैंग्वेज लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो तुम अभी जो वो 500 क्वेश्चन समथिंग करवाते हैं अपने सीरीज में, उसको जरूर से कर लेना। और उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख रहे, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद उनका देखना आंसर, ओके। एंड वन मोर थिंग, जो अभी जिनका भी संस्कृत अच्छा नहीं है, मैं बता रही हूँ, संजय सर जो टॉपिक बोले ना भाई रट लेना। मैं बता रही हूँ, मेरे एग्जाम में जितना भी निबंध आया था, 5 टॉपिक आए थे, मुझे 5 आते थे, लिखना एक पे ही था, लेकिन मैंने 5 रटे थे। और एप्लीकेशन लेटर, संस्कृत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे 93 मार्क्स आए थे संस्कृत में। अगर तुमने अच्छा लिखा, राइटिंग अच्छी लिखी, देखो पहली बात तुम्हें ये समझना है कि टीचर को भी संस्कृत नहीं आती शुद्ध, तो तुम्हें दिखाना है कि भाई तुझे आता है। तो सबसे पहले संजय सर जो बोले भाई, मैंने उसी को फॉलो करा था। तुम भी अगर तुम किसी और टीचर को करते हो पूरे साल, तो आई थिंक तुम्हें सीरीज तो यही वाली करनी चाहिए अभी। तो संस्कृत में उनकी जरूर सुनना, वो जो बोल रहा है प्लीज़ उनकी सुन लेना। और जो वो लिखवा के बताते हैं कि एप्लीकेशन लिखना है ऐसे, लेटर ऐसे लिखना है, तो वो सब जरूर करके जाना, और एग्ज़ाम में फिर अलग ही लेवल की खुशी होगी। और इस टाइम क्या होता है ना कि बच्चों को एकदम वैकेशन वाली फीलिंग आ जाती है, पता नहीं, लेकिन उठ जाता है मन, पढ़ने का मन नहीं करता। तो तुम लोग क्या करना कि लेक्चर देखना। लेक्चर देखने से ना हमारे दिमाग में आता है कि भाई हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो देखना। और क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है, ओके। तो अब मैं बता रही हूँ कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। तो तुम्हें आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट ब्लू पेन से पैराग्राफ बना के, वो बहुत गंदा लगता है देखने में। तो तुम्हें ऐसे लिखना है कि जो एग्जामिनर है उसे समझ आए कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा था और बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। तो हम पहले यहाँ ब्लैक पेन से लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ किडनीज, या फिर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो लिखेंगे कि वो जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, तो किडनी का फंक्शन है। उसके बाद हम पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट से कोई भी सिंबल लगाएंगे, और फिर 2-3, अगर 2 मार्क का भी है ना, तो तुम ये सोचो कि 2 पॉइंट लिख देते हो जाएगा। भाई बिहार बोर्ड है, यहाँ पे क्वांटिटी इज ग्रेटर देन क्वालिटी, ओके। तो तुम्हें पहले पॉइंट बनाना है, एक ब्लैक पेन से पॉइंट बनाना है, उसके बाद फिर उसका एक लाइन में आंसर लिखना है। और जितना भी तुम ट्राई करो ना पॉइंट बना के, अगर मान लो 2 मार्क है, कम से कम 3 से 4 पॉइंट बनाओ। और एग्जाम्पल देना मस्ट है, एग्जाम्पल देना कभी मत भूलना। और दूसरी पॉइंट की बात करें तो अगर तुम्हें एग्जाम में मान लो तुमने कुछ पढ़ा है टॉपिक, लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि भाई इसमें क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो तुम्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो तुम्हें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी याद आ रहा है, उसे पॉइंट बना के लिख देना, तो मास्टर मार्क तो नहीं काटेगा।
देखो, हमें मार्क्स अपना बढ़ाना है, अभी हमें नॉलेज तो दिखाना है या साथ ही मार्क्स भी लाने हैं, तो हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो इम्प्रेस हम कैसे करेंगे, हम अपनी नोटबुक जो हमें अपनी आंसर शीट जो है पूरी क्लीन रखनी है, और फिर ऐसे अच्छे, मुझे याद है मैं 10th में ऐसे चेक करती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था ना अपना आंसर शीट देख के, मैं इतना प्यार से लिखती थी। और फिर एकदम घिसा पीटा मटेरियल और थोड़ा थोड़ा स्पेस डालना जिससे भरा भरा कॉपी लगे, तो वो तो हो गया। और फिर ब्लैक और ब्लू पेन का जरूर से जरूर यूज़ करना, जो मेन पॉइंट्स है वो ब्लैक से लिखना, और जो की पॉइंट्स है लाइक कुछ भी लाइक एंजाइम के नेम्स या फिर कुछ भी टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन जरूर से करना, ताकि एग्जामिनर का सबसे पहले फोकस वहाँ जाए कि बच्चे को आता है। ठीक है, तो मैं समराइज कर देती हूँ एक बार सब कुछ। सबसे पहला है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के सारे सीरीज फॉलो करने हैं, 750 सीरीज, रामबाण सीरीज, स्टैंड अप सीरीज, मैथ का अस्पताल, ये सब मस्ट है भाई। अगर तुम कहीं वायरल पेपर ये सब के चक्कर में प्लीज मत पढ़ना, और तुम्हारा टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज पे मत वेस्ट करना। और सेकेंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जो भी लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप है उसके, और पॉइंट वाइज आंसर लिखना है ब्लैक एंड ब्लू पेन से। ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और ब्लू पेन से आंसर लिखना है। और फिर की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगले वीडियो भी बहुत अच्छा लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।